कलमा जो है वो लुका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 34 आयत में मौजूद है। इंग्लिश में ऐसे है कि forgive them for they do not know what they are doing। ये माफ़ी का कलमा जो है वो इसके नाम से पहचाना जाता है। यानी यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये इसलिए इसको माफ़ी का कलमा कहा जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अंजील मुक़द्दस जो है वो मोहब्बत का पैगाम देती है और वो माफ़ी का पैगाम देती है और वो नजात का पैगाम देती है। मोहब्बत अगर नहीं है आप में तो हम माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं होगी तो हम माफ़ नहीं करेंगे, तो माफ़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आगे दो चीज़ें होती हैं। हम इंसाफ की तरफ जाते हैं, या तो इंसाफ हमें मिलना चाहिए, या फिर हम बदले में जाते हैं कि इसका बदला लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो तकरीबन 21-22 घंटे के करीब जो है उन्होंने गुजारे हैं इस सारी कशमकश के अंदर। उनको कोड़े भी मारे हैं, उन्होंने लोगों ने थप्पड़ मारे हैं, उनके साथ बहुत जो मॉकिंग है वो उन्होंने की है। उनको उन्होंने चमकीला लिबास भी पहनाया कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर वो उसको मार के ये भी कहते थे कि तू नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने सारी रात की, और फिर उसके बाद दिन को वो अदालतों में उनको घसीटते रहे, कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं इस सारी चीज़ों को लेकर, और उनको दोनों हाथों में कील जो हैं वो उनके ठोंके गए, और फिर उसके बाद उनके सर पर जो है वो कांटों का ताज पहनाया गया। और अमूमन जो आप देखते हैं तस्वीरों में जो डिपिक्शन की जाती है, जिसकी नक्शनगारी की जाती है, कि वो इतने बड़े बड़े जो हैं वो कांटे हैं जो अंदर घुस जाते हैं बत्ती के, और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जहरीले कांटे हैं और उनका जहर भी अंदर जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह का जो ये सफ़र है वो गतसमनी बाग से स्टार्ट होता है। को खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो गतसमनी बाग में जब खुदा बाप से दुआ कर रहे हैं, तो उस वक़्त लिखा है कि उनका जो पसीना था वो खून बन बन के नीचे गिरता था। और वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो फिर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो उन्होंने वो प्याला जो है वो पिया। हम देखते हैं कि ये जो प्याला कलमा है ये माफ़ी का कलमा है। खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो दरख्वास्त करते हैं खुदा बाप से उन लोगों के लिए जो रोमी हैं वहाँ पर, और वो जो भीड़ में शामिल हैं, और वो लोग जो उनके शागिर्द हैं, क्योंकि उनके 2 या 3 शागिर्द जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और बाकी जो हैं वो पीछे दूर थे। ठीक है, और मरियम मगदलीनी और मामा मरियम और वो 3 औरतें तो वहाँ पर हर वक्त मौजूद रही हैं, वो वहीं पर थी। और ये बहुत ही मुश्किल है कि औरतें जो हैं वो इस किस्म का मंजर जो है वो देख सकें। जब आपने ये पैशन मूवी देखी है, और पैशन मूवी में जब ये सीन दिखाया जाता है तो वो देखा नहीं जाता। उसको मेल गिब्सन ने इस तरीके से उसको फिल्माया है कि वो नहायत ही ब्रूटल लगता है, और उसको देखना, और जब हकीकत में ऐसा मंजर आपके सामने हो, और वो भी ख़ास तौर पर औरतों के सामने, तो इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो जो एक बुज़ुर्ग
नबी था सिमोन, उसने मरियम को क्या कहा था कि ये बहुत सारे लोगों के लिए क्या होगा, निजात का बायस होगा और वो उठने और बैठने का होगा। और इसके अलावा उसने कहा था कि तेरी जान भी जो है वो बाहर से छिद जाएगी। तो यही था कि वो ये मंजर देख के वो इसी तरीके से उसकी जो जान है वो छिद गई कि देखा नहीं जा रहा था उसे कि मेरा बेटा जो है वो सलीब के ऊपर कुर्बान हो रहा है। सो हम देखते हैं कि माफ़ी का कलमा जो है वो खुदा ने हमें माफ़ करवाने के लिए, जो हमारा कर्ज था, जो हमें कर्ज जो है वो देना था, वो खुदा यीशु मसीह ने दे दिया। और अब हमें क्या ज़रूरत है कि वो कर्ज जो खुदा यीशु मसीह ने, यानी द प्राइस हैज़ बीन पेड, प्राइस जो है वो दे दी गई है, हमने क्या करना है, उसको क्लेम करना है। और जब हम उसको क्लेम करते हैं तो फिर क्या हम हासिल करते हैं, निजात हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हम जो है निजात हासिल करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देयर इज़ नो कंडमनेशन इन जीसस क्राइस्ट, कि खुदावंद यीशु मसीह में जो है कोई कंडमनेशन नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इतने दुख और तकलीफ में से जो गुजर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बेशक वो खुद जो था वो खुदा था, ठीक है, वो खुद जो है वो खुदा था। और फिलिपियन 2 बाब और उसकी 6 से 11 आयत तक का जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उसने बेशक वो जो था वो खुद खुदा के बराबर था, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया, खाली कर दिया। और इसीलिए बाप ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से आला है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जो है वो हम फतह पाते हैं। तो और हम ये सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितने अल्फाज अपने सलीब के दौरान जो है वो कहे हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो यही माफ़ी का कलमा है कि वो खुदा से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको माफ़ कर। क्यों? इसलिए कि वो हमसे क्या करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। इवन दो के लोगों ने उन पर जुल्म किया है, उन्होंने उसको छेदा है और उसको कोड़े लगाए हैं और नाहक बहुत सारी बातें जो हैं उस से कही हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फिर भी उनको माफ़ करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी यूहन्ना 15 बाब और उसकी 13 आयत हम जब देखते हैं तो उसमें ये कहा कि कोई इससे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता कि अपने दोस्त की खातिर अपनी जान दे दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि हम उसके दोस्त हैं, ठीक है। उसने हमें गुलाम नहीं बनाया, उसने हमें अपना भाई बनाया और उसने हमें अपना दोस्त बनाया। और वो ऐसा दोस्त है जो अपनी जान तक जो है वो हमारे लिए देता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता। सो जब हम समझते हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं तो वो हमारा चरवाहा है और उस चरवाहे ने हमारे लिए अपनी जान दी। और जिन्होंने उसको छेदा उसने उनको कहा, खुदा से रिक्वेस्ट की कि इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये था पहला कलमा। और अब हम गीत नंबर 184 गाएंगे, साढ़े गुनाह बदले यसू निसार होया।
जी सही नहीं जी होगी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਹੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੈ हाँ जी, तो शुरू करो। बदले यीशु ने सार होया, सारे गुनाह बदले यीशु ने सार होया, सूली उते बरछी खा के साडा गमखार होया, सूली उते बरछी खा के साडा गमखार होया, अरशां दी शाही छड़ी शाहे खुदाई छड़ी, अरशां दी शाही छड़ी शान खुदाई छड़ी, चरनी विच आदम बन के यसू उतार होया, चरनी विच आदम बन के यसू उतार होया, कंधे चुभदे हथी पैर किलदे खुबदे, ताज ते कंडे चुभदे हथी पैर किलदे चुभदे, जालिम दा नेज़ा ओदे सीने तो पार होया, जालिम दा सीना ओदे सीने तो पार होया, साडे गुनाह बदले यीशु ने सार होया, यीशु दे मुँह दे थुक दे मार मार मुके हस दे, यीशु दे मुँह ते थुक दे मार मार मुके हस दे, हाल उसदा सीना फगार होया, दे नाल ओदा सीना फगार होया, यीशु गुनाह बदले यीशु गुनार होया, यीशु नाल जेड़ी होई मरियम तो पूछे कोई, यीशु नाल जेड़ी होई मरियम तो पूछे कोई, जिस दे सीने दा टुकड़ा सूली असवार होया, जिस दे सीने दा टुकड़ा सूली असवार होया, नामा बदले यीशु ने सार होया। अब हम दूसरा कलमा जो है वो शामी मैं थोड़ा उस तरफ नहीं आप इधर ही आए।